तो लाइफ में चिंता और सुख शांति का क्या महत्व है। किसी भी काम को जो है अगर हम बोझ समझ कर करेंगे तो उससे हमें चिंता होगी, और किसी भी काम को हम कर्तव्य समझ कर करेंगे तो उसमें हमें शांति मिलेगी। इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो वीडियो को पूरा देखिए। एंड वेलकम टू माय चैनल सोनियाज डे आउट। तो टाइम जो है 9:30 हो गया। विजेट को स्कूल भेजकर मैं थोड़ी सी बैठ गई थी। अब बनाएंगे नाश्ता, और नाश्ते में वही हमारी सिंपल परांठी। और आज लंच में बनाऊंगी मैं दाल, चना दाल मैंने निकाली, इसको धोकर घिया डालकर बनाएंगे। तो बहुत दिनों से जो है राइस मतलब जिलेन खा लेता है, तो आज वैसे भी उसकी छुट्टी जो जल्दी हो रही है, तो आएगा तो फ्रूट दे दूंगी इसको, उसके बाद उसको कराएंगे लंच। तो चलिए पहले मैं दाल भी रख दूंगी साथ में, अपनी चाय भी और परांठी भी। इतनी देर में जो है दाल भी हो जाएगी। तड़का लगाकर जल्दी से जो है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है ना गर्मी बढ़ती है। अभी तो किचन में ठीक लग रहा है, जैसे जैसे 11-12 बजेंगे तो गर्मी हो जाएगी, तो इसलिए लंच पहले ही रेडी करके रख लेंगे। तो चलिए मैं पहले दाल दूध धो के रखती हूँ। तो मेरा हो गया था मूड चेंज, मैंने सोचा कि घिया जो है बॉईल कर लेते हैं। इसको जो है दही में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा है, और इसकी जो है जिन्हें इनको परांठी अच्छी लगती है तो परांठी भी बना सकते हैं आटे में गूंद के थोड़ा सा। तो इस दाल जो है, दाल मैंने रखी है जो ब्लैक वाली होती है, और चने की दाल मिक्स करके। चने की दाल मैंने पहले भिगो ली थी, तो सोचा कि इसमें ब्लैक मिक्स करके ये बना लेते हैं। घिया मैंने बॉईल कर लिया है, नाश्ता मेरा बन गया है, अभी बस चाय बनानी है। तो बस मूड चेंज हो गया, ये वाली बनाएगा, साथ में चावल बना लूंगी। वैसे मुझे दाल घिया जो है मतलब होता ना पर्सनली पसंद नहीं है, ज्यादा खा लेती हूँ मैं जब बनती है, बट मैंने सोचा कि घिये का रायता अच्छा लगता है, वो ठंडा होता है वैसे भी आजकल गर्मियों में, तो ये बनाएंगे। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं फिर करेंगे काम। हाउस हेल्पर जो आ गई है, हाउस हेल्पर काम कर रही है। तो मेरे पास पड़े थे स्प्राउट्स, चने के होते हैं, ब्लैक चने के स्प्राउट्स पड़े थे काफ़ी दिनों से। तो सोचा कि जो है चावल बनाना है तो साथ में इसको भी बना लेते हैं, जिदेन भी खा लेगा। तो इसको मैंने सिंपल जीरे का तड़का लगाया है, इसमें जीरा और थोड़ा सा जो है साबुत धनिया मुझे अच्छा लगता है वो भी डाला मैंने, और इसमें गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाली है। उसके बाद इसमें डाला है नमक, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी। तो उसके बाद जो है इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, पका लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को पकाना ज़रूरी है। उसके बाद जो है मैंने स्प्राउट्स है जो पहले से थोड़े से बॉईल कर लिए थे, अब इसको हम मसाले के साथ अच्छे से जो है, और अब देखेंगे जब हम जैसे होता है ना पंगूड़ बनाते हैं जो जीरे वाला सिंपल चने का होता है, उसमें और स्प्राउट्स के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चने ही है, बट ये स्प्राउट्स होने के बाद जो है इसके टेस्ट में फर्क आ जाता है। तो जिडेन स्कूल से आया तो मैंने उसको जो है खाना खिला दिया था, उसने बोला कि दाल चावल ही खाने हैं उसने। तो जब उसका ट्यूशन का टाइम था 4 बजे, मैं उठी तो मैंने अपना जो है खाना खाया। उसको भी उसने शक्कर चावल खाए थे थोड़े से, तो मैंने अपने लिए, ये मेरी है लंच थाली आज की, तो उसको खाना खिलाकर उसको ट्यूशन भेजा। दिया बाती हो गई है, टाइम जो है टाइम 6:30 हो गया। उस दिन आ गया ट्यूशन से, बहुत गर्मी है, बोल रहा है कि मुझे एसी में बैठना। तो अभी मैं उसके लिए बनाऊंगी खाना। तो खाने में मैंने दोपहर में मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा घिया रखा है, और उसके लिए दाल रखी हुई थी बॉइल्ड। घिया और दाल को मिक्स करके आटे में गूंद कर उसको देंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा आटा गूंद, क्योंकि आटा मेरा पड़ा हुआ है, उसको जो है घिये वाली और दाल वाली दोनों अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसके लिए जो है दाल भी बॉईल की थी, तो ये भी डाल देंगे, और ये घिया भी पड़ा हुआ थोड़ा सा। तो मैंने आटा रख लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन, दाल भी है, घिया भी है, अच्छे से मिक्स करके सब खिला देंगे बच्चों को। जीरा, नमक, वायन, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। तो ये डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ले लूंगी मैं। पहले डालेंगे दाल, दाल दाल खाना की आपके वहां पर कितना, हमारे यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो आपकी सिटी में कितना गर्मी है, क्या टेम्परेचर चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत गर्मी हो रही है, बाहर बैठा ही नहीं जा रहा एसी के बिना। बाकी तो आदत की बात होती है, पर जब हम बच्चे थे तो ऐसी गर्मी नहीं होती थी।
पेड़ कम हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है, वैसे वैसे जो है। और तब ठंड का मौसम इतनी जल्दी आता था, सितंबर अक्टूबर में जो है ठंड शुरू हो जाती। आजकल नवंबर तक भी चले जाओ, नवंबर में भी ठंड नहीं होती। दिसंबर और जनवरी का महीना रह गया बस। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और गर्मी को दूर भगाओ। और मैं कल परसों एक देख रही थी, उसमें बोल रहे थे कि कुछ सालों में जो है 50 डिग्री, 55-50 तो भी कब कब टच कर जाता है। 50-60 डिग्री अगर टेम्परेचर जाएगा तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। 60 डिग्री में लाइफ जो है बहुत टफ हो जाएगी। फिर पता नहीं कैसे काम चलेगा बाहर। घर तो लोग बना लेंगे जो बना सकते हैं सेंट्रलाइज्ड, बाकी जो काम करने हैं वो तो बाहर ही करने हैं। उसके लिए आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो है वेदर अच्छा हो। बट अब मुझे नहीं लगता कि वापस आया जा सकता है, जिस हिसाब से गर्मी हो रही है वापस जाना बहुत मुश्किल है। इसमें आटा हमारा हो गया है, अब मैं रख दूंगी तवा साथ ही साथ। मैंने जो है जिडेन जब स्कूल ट्यूशन गया था ना 4 बजे, तभी खाना खाया था, तो मुझे नहीं है भूख। इसकी एक पराठे बनाएंगे और मैं चाय के साथ रस या थोड़े से मखाने खाएंगे। मैंने गुड़ वाले मखाने भी बना के रखे हैं। जैसे मौसम गर्म है ना, तो गुड़ वाली चीजें खाने का भी वो नहीं होता, खाना भी अच्छा लगता है। बट चाय जो है वो गर्मी हो सर्दी हो, चाय जरूर चाहिए। चाय के अंदर जो है ना ऐसी कुछ चीज है जो बॉडी को बोलते हैं किक देती है। अगर आप सुस्त हैं, सिर में दर्द है, ये है वो है, बॉडी पेन है, चाय में जो मजा आता है ना, जो किक मिलती है। मुझे लग रहा है हमारा हो रहा है सिलेंडर खत्म, उठा के लाना पड़ेगा, हैवी बहुत। अभी हो गया है ये खत्म, बस लास्ट ही है ये, रोटी मुश्किल से बनेगी। लेकिन हम ना, मुझे लगता है सब लोग जब तक लास्ट तक ये अपने आप बंद नहीं होता तब तक हम इसको बंद नहीं करते। इसमें गैस जो है बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए। मिडिल क्लास लोग है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। जब तक रोटी पकेगी, और उसके बाद हम सिलेंडर को हिलाकर भी गैस निकालते हैं थोड़ी सी, कुछ रह ना जाए इसके अंदर। कौन कौन ऐसा करता है। तो बनेगी रोटी हमारी जिडेन की। इसमें मैं रख दूंगी चाय, जब तक ये खत्म होगा तब तक चाय भी शायद बन जाए। जिडेन को तब तक पौंठी दे देंगे। ये देखिए गैस खत्म होने वाला था, बट इससे हमारी चाय भी बनी है लो फ्लेम पे। गर्मी में खड़े रहेंगे हम, बट जब तक ये चलेगा तब तक चलाएंगे, पूरा खत्म होनी चाहिए। ये हमारी चाय भी बन गई लो फ्लेम पे, इतनी लो हो गई है पर चाय बन गई हमारी। और मैं इसको और लो कर रही हूँ, इसमें क्या उबलेगी ये, क्यों उबलेगी, चाय बन रही है। ये इतनी देर में जितने भी बर्तन पड़े थे मैंने सब साफ कर दिए और लगा भी दिए, एक दो रह गए। मतलब मुझे एक एक करके बर्तन धोने ठीक लगते हैं, एक साथ ढेर लगा के, मतलब होता है ना गर्मी में खास करके, जो एक बर्तन है इतनी देर में चाय बनी है उतनी देर में मेरे सारे बर्तन धुल गए। और मैंने लगा भी दिए, पानी भी भर लिया, बोतल अभी सब कुछ काम हो गया। बस ये चाय वाला पतीला होगा और जिलेन की प्लेट। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे काम करना थोड़ा सा इजी रहता है। अगर हम बर्तन ढेर लगा लेंगे बैठे रहेंगे, उसके बाद जब एक साथ बहुत सिंक पूरा भर जाएगा, मैनेज करना भी मुश्किल लगता है मुझे। तो वो तो ऐसे करना मुझे आसान लगता है। जैसे 2 बर्तन हुए, 3 हुए, एक साथ चाय रखी, सब्जी रखी, फुलके बनाए, उतनी देर में जो है बर्तन साफ। तो चलिए चाय लेकर चलते हैं हम अंदर।
ओ ओ ओ ओ, ये भी साफ किया था मैंने। तो जो पुराना टॉवल होता है ना, वही हम साफ करने के लिए लगा लेते हैं। ये देखो, ये पढ़ रहा है और साथ में बोल रहा है मैंने स्केच बनाया। किसका स्केच है ये दिखा मेरे को। ये देखो, मैंने इसको ये काउंटिंग लिखने के लिए ये मेरा स्केच बना रहा है। ये देखो, ये मम्मा ऐसी है, मेरी लेग्स देखो, ये देखो, ये पढ़ाई के टाइम पे ये स्केच बना रहा है। देखो, ड्राइंग। कल मैथ का टेस्ट है, ड्राइंग का टेस्ट नहीं है। अबे कभी देखी ऐसी मम्मा? ऐसी मम्मा तो पढ़ाई बड़ी हो गई है। हम जिन को भी भूख लग गई, मुझे भी, मैं क्या खा रही हूँ चने। और मैंने अभी अभी किसी को बोला मुझे रात को भूख नहीं लगती। जो चीज बोल दो वो पता नहीं कैसे हो जाती है। चलो ये छोड़ते बातें, हो गया। जिन भी अपना एक आधा बिस्किट खा रहा है, इसने खाना खाया था, अभी इसको पढ़ाया है तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है बच्चों की। थोड़ा बहुत कुछ खा रहा है, तो उसके बाद हम सोएंगे। बस 10 बज गए हैं। तो आज की जो स्टोरी है, तो स्टोरी है कि चिंता नहीं, कर्तव्य से आती है सुख शांति। तो इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मैंने आज जो है, मैंने ये वाली जो स्टोरी है न्यूज़पेपर में पढ़ी आज। कहते हैं कि एक राजा होता है। उसके पहले तो मैं जिडेन की आवाज कम कर। तो कहते चिंता नहीं, कर्तव्य से आती है सुख शांति। कहते एक राजा होता है जो कि उसके राज्य में जो है एक टाइम पर अकाल पड़ जाता है। जैसे होता है ना कि फसल अच्छी नहीं हुई तो उसको चिंता होती है। तो जो उसके जो राज्य के लोग होते हैं वो उसको लगान नहीं दे पाते, जो पहले लगान देते थे वो नहीं दे पाते। तो उसके राज्य में कोई भी जो है अच्छे से खाना खुना उसको नहीं मिलता, तो लगान नहीं दे पाते। तो राजा जो है थोड़ा सा परेशान होता है, दुखी रहता है। तो अब वो अपने एक बार देखता है कि एक जो है उसके गांव का जो किसान है वो जो है सिंपल सी रोटी, जैसे रोटी के साथ प्याज चटनी ऐसे खा रहा होता है, तो वो बहुत खुश होता है। तो राजा जो है उसके सामने इतने सारे खाने होते हैं, भोग होता है, मतलब 56 भोग होते हैं, तब भी वो जो है उसको नहीं खा पाता। तो वो जो है ये समस्या जो है अपने जो होता है ना एक राज्य के जो है साधु होते हैं या संत होते हैं उनके पास लेकर जाता है। वो बोलता है कि वो जो किसान है वो इतना खुश था, तो उसने अच्छे से उसने खाना खाया, उसके पास इतना कुछ नहीं भी था तब भी उसने अच्छे से खाना खाया। तो वो जो संत है वो उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम ये राज्य ना मेरे नाम मुझे दे दो, तुम मेरे यहाँ नौकरी करो। क्योंकि वो नौकरी कर रहा है, किसान काम कर रहा है। तो तुम जो है मुझे इस राज्य का भागदौड़ दे दो, तुम जो है मेरे यहाँ नौकरी करो। मतलब राज जो है सिंहासन पर तुम बैठोगे, बाकी लेकिन जो काम है वो मैं संभालूंगा बाकी के सारे। तो वो राजा बोलते ठीक है कि मुझे बाकी ये काम करने जो। तो थोड़ी देर के बाद वो दिनों के बाद जो है राजा आता है। तो राजा बहुत संतुष्ट होता है। तो उसको संत जो है उसको पूछते हैं कि बताओ अब कि अब खाना तुम्हें कैसे भूख लगती है। पहले उसको भूख भी नहीं लग रही थी क्योंकि वो काम नहीं कर रहा था। तो कहते हैं कि उसके दिमाग से जितनी भी उसके राज्य को चलाने की जितनी भी समस्या थी या कोई भी बर्डन था वो निकल गया। वो उसने सारे काम वही कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक जो है जो बागडोर है उसने संत को दे दी, लेकिन सारे काम वो राजा वाले ही कर रहा था। तो संत ने उसे समझाया कि अपने काम को कर्तव्य की तरह करोगे तो तुम्हें बोझ नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि चिंता करने से नहीं, कर्तव्य अपना निभाने से सुख शांति मिलती है। तो इसीलिए किसी भी काम को हमें ये लाइफ मिली है, तो हमें कोई भी काम अगर करना है तो उसको अपना कर्तव्य समझ के करना है, ना कि उसको अपना बोझ समझ कर कि ये हमें करना ही पड़ेगा, ये है मुसीबत। होता ना कि ये काम करना ही है। अगर वही बोलते हैं कि अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है तभी आप उस काम में सफल होते हैं, तभी आपका उस काम में मन लगता है। अगर आपको वो बोझ लगे तो आप उस काम में सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए बोलते हैं कि चिंता से नहीं, कर्तव्य पालन करने से और सुख शांति जो है तभी मिलती है जब आपका मन साफ होता है। तो उसको अच्छे से भूख भी लग रही थी, राजा को अच्छे से खाना खा रहा था, तो उसको संतुष्टि मिली। तो एक संत की जो बात थी उसके दिल को छू गई कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब काम मैं वही सारे कर रहा हूँ, बट मैंने जब थोड़ी सी अपने दिमाग से बोझ वो बोला कि मैं इसकी जो है बागडोर आपको दूंगा, बाकी काम मैं सारे करूंगा। मेरा सिर्फ एक दिमाग से वो प्रेशर खत्म हो गया उसके कि उसने ये काम करना है। तो संत का काम सिर्फ भगवान की पूजा पाठ करना था, लेकिन उसके इतना कहने से ही राजा के सारे जो है
उसने अपने सारे कर्तव्य अच्छे से निभाए और उसका जो जीवन है वो सफल हो गया। वो कर्तव्य के जो है बोझ उसको लग रहा था, जो काम बोझ लग रहा था उसमें उसको जो है मजा आने लगा। इसलिए बोलते हैं कि चिंता से नहीं कर्तव्य पालन से जो है सुख शांति मिलती है। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। कल मिलेंगे, खुश रहिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, स्टोरीज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। कल मिलेंगे, बाय। अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हर काम को जो है कर्तव्य समझकर कीजिए, बर्डन समझकर नहीं, तो वो आसानी से हो जाएगा। कल मिलेंगे, राधे राधे।